प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली में एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। दिल्ली सरकार ने 14 जून को यमुना सफाई अभियान को जन आंदोलन का रूप देते हुए राजधानी के विभिन्न घाटों पर सफाई कार्यक्रम आयोजित किए। इस अभियान में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक और भाजपा पदाधिकारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार ने यमुना की स्वच्छता को लेकर बड़ा अभियान चलाया। राजधानी के अलग अलग घाटों पर जनप्रतिनिधियों ने स्वयं सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गीता घाट पहुंचकर सफाई अभियान में भाग लिया और यमुना को स्वच्छ बनाने के संकल्प को दोहराया। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ITO घाट पर सफाई करते नजर आए। दूसरी ओर दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद हर्ष मल्होत्रा ने यमुना बैंक घाट पर श्रमदान किया। वहीं सांसद मनोज तिवारी सोनिया विहार घाट पर अभियान में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कालिंदी कुंज क्षेत्र में सफाई अभियान में भाग लेकर लोगों को यमुना संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह अभियान केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यमुना को निर्मल और स्वच्छ बनाने तक यह प्रयास लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार यमुना की सफाई को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल कर चुकी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह अभियान इस बात का प्रतीक है कि भाजपा जो संकल्प लेती है उसे पूरा करने के लिए जमीन पर काम भी करती है। संस्थाओं के वॉलंटियर्स ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी सभी कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया और सुबह सवेरे 6 बजे से ही लगातार यहाँ और देखिए सैकड़ों ट्रक कूड़ा यहाँ से निकल रहा है। कूड़ा किस प्रकार का? हमारी पूजन सामग्री थैलियों, प्लास्टिक थैली में रैप कर करके लोगों ने डाली। हमारे भगवानों के वस्त्र, हमारी भगवानों की मूर्तियां, टूटे हुए खंडित पात्र, इस तरह का सारा कूड़ा यहाँ यमुना में हम लोग फेंक देते हैं। तो सोचिए कि माँ घर का पूजन सामग्री क्लियर करके हम किस भगवान को खुश कर पा रहे हैं। माँ यमुना गंदी होगी तो कोई भी प्रसन्न नहीं होगा। मैं ये सोचती हूँ यमुना सफाई जहाँ सरकार का पूर्ण रूप से दायित्व है, वहीं हम नागरिकों को भी इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और यमुना में किसी भी प्रकार का कोई कूड़ा हम लोग ना डालें। इसको हमें मिलकर के काम करना होगा। मैं सभी वॉलंटियर्स का, सभी संस्थाओं का धन्यवाद देती हूँ कि आपने यमुना तट पे आज लगातार 22 किलोमीटर लंबी यमुना पर अलग अलग पॉइंट पे अपना श्रमदान दे करके माँ यमुना की आज सेवा की है। दिल की गहराई से दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते आप सबको धन्यवाद मेरा। और ये स्वच्छता अभियान लगातार चलने वाला है। मैं स्वयं समय समय पे आप सबको आमंत्रित करती रहूंगी। सरकार पूरी मुस्तैदी से अपना काम करेगी और हम सभी नागरिक जो माँ यमुना के बालक हैं, हम सब भी अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। यमुना घाट की सफाई का अभियान जो स्टार्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में यमुना जी लगभग 33 किलोमीटर प्रवाह करती है। दुर्भाग्य से पिछली सरकारों ने यमुना जी की स्वच्छता की बात तो कही पर करा नहीं, पर स्वयं मोदी जी इसके लिए चिंतित भी हैं। मोदी जी की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है और दिल्ली में रेखा जी की सरकार भी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। आज हमने दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के सहयोग से दिल्ली की बहुत स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर के यमुना जी के किनारे पर पड़ा हुआ प्लास्टिक वेस्ट उठाने का बीड़ा उठाया है। आज यहाँ पर हमारे हजारों कार्यकर्ता 28 पॉइंट पर और NGO के कार्यकर्ता मिलकर के यमुना जी को साफ कर रहे हैं। यमुना जी की सफाई के लिए मोदी जी ने 3,500 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार को दिया है। दिल्ली की सरकार स्वयं 1,800 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च कर रही है। पूरी बड़ी एक योजना बनी है और वो योजना अब क्रियान्वित होनी प्रारंभ हुई है। जो दिल्ली के अंदर यमुना जी में 22 बड़े सीवेज के नाले, हम सबके घरों का सीवेज, इसमें जो यमुना जी में बिना ट्रीटमेंट के गिरता है, उन सब नालों के मुहानों पर बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
लगाने की योजना है, जिसका काम प्रारंभ हुआ है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी ट्रीट होकर के निकलेगा तो वो दुर्गंध रहित पानी होता है, उसमें गंदगी बिल्कुल नहीं होती है। वो जब यमुना जी में आकर के गिरेगा तो यमुना जी स्वच्छ निर्मल दिल्ली वालों को मिल पाएंगे। क्या कुछ उद्देश्य के साथ चला रही है? क्या एक दिन के ही अभियान से साफ हो जाएगी? ये एक दिन का नहीं है और एक दिन से तो कुछ होता नहीं, लेकिन ये 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तभी उन्होंने हाथ में झाड़ू थामा था और तब से वो सिलसिला चल रहा है। और जब से दिल्ली में हमारी बहन रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर के पद पे बैठी हैं, हम लगातार ये कार्य करते हैं। अभी 2 दिन पहले का भी हमारा तस्वीर आप देख सकते हैं, मलकागंज के सड़क पे सफाई कर रहा था। अब ये तो आज स्पेशल ड्राइव है, आज जमुना जी के स्वच्छता के लिए। और जैसे हम यहाँ खड़े हैं ऐसे ऐसे 22 पॉइंट बने हुए हैं और जितने जोश से सब लगे हुए हैं लोग, शासन प्रशासन सब। आप हमारी डीएम हैं इस ज़िले की, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की, हमारे डिप्टी कमिश्नर एमसीडी हैं, इनके साथ साथ आप देखेंगे कोई विधायक जी यहाँ पे हैं, हम खुद सांसद के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे ऐसे ऐसे कम से कम 100 से ऊपर जो प्रमुख नेता हैं, प्रमुख अधिकारी हैं, उनकी जगह जगह ड्यूटी लगी हुई है। उद्देश्य सिर्फ एक है कि ये स्पेशल ड्राइव लोगों के मन तक बसना चाहिए और उसका ही प्रयास है। सर, क्या कुछ कहेंगे उन लोगों के लिए जो इसमें जमुना जी में ऐसी सामग्री गिर देते हैं? क्या उनके लिए मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, अभी हम जब सफाई कर रहे हैं तो हमें जमुना जी के नदी में कहीं से भोले बाबा का मूर्ति निकल रहा है, कहीं कृष्ण जी की मूर्ति निकल रही है, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में इसमें फेंक दी गई है। मैं इनसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप ये करके पाप ले रहे हो। हम जब भी भगवान की कोई मूर्ति खंडित हो गई, पुरानी हो गई, तो उसके लिए एक बहुत सुंदर व्यवस्था किए हैं। नदी के किनारे एक टीम बनी हुई है जो उसको लेकर के विधिवत मिट्टी के नीचे उनको दबाते हैं। उसका कुछ विधिवत एक सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि हम उसको नदी में डाल के नदी को गंदा कर रहे हैं। मैं प्लास्टिक की थैलियों में देख रहा हूँ गंदगी फेंक दे रहे हैं लोग। ये वजीराबाद ब्रिज है, पीछे सिग्नेचर ब्रिज है, उसके साथ साथ देख रहे हैं आप मेट्रो का ब्रिज है। सिग्नेचर ब्रिज से और जमुना जी के ब्रिजों से हमने लोगों